हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके बार बार रिक्वेस्ट करने पर चैप्टर नंबर 2 ड्राइंग सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिनकी चांसेस है कि जो एग्जामिनेशन आपका 2022 में आने के लगभग पूरे चांसेज है इन क्वेश्चंस के। दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि प्रिया ग्रंथ किसने लिखा था। दोस्तों, कवि प्रिया जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी कवि केशवदास ने। किसने की थी दोस्तों? कवि केशवदास ने कवि प्रिया ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना कब की। तो दोस्तों, आपको याद होगा 1662 में इसकी रचना हुई थी। दोस्तों, कब हुई थी? 1662 में बिहारी सतसई की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, राजस्थानी चित्रकला शैली के पसंदीदा ग्रंथ कौन से हैं? पसंदीदा ग्रंथ बताइए। तो दोस्तों, राजस्थानी चित्र शैली के आपको पता है पसंदीदा जो ग्रंथ है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। और वो कौन कौन से हैं? रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इसके अलावा भागवत पुराण हुआ, और अगर अपन बात करें तो देवी महामाते। ये राजस्थानी चित्र शैली के प्रमुख पसंदीदा ग्रंथ है। दोबारा से बता रहा हूँ, रामायण, महाभारत, भगवत पुराण और देवी महामाते राजस्थानी चित्र शैली के पसंदीदा ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। भगवत पुराण किस शैली का विशिष्ट उदाहरण है? दोस्तों, क्वेश्चन ये है, भगवत पुराण किस शैली का विशिष्ट उदाहरण है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भगवत पुराण जो है वो मालवा शैली का विशिष्ट उदाहरण है। कौन सी शैली का है दोस्तों? मालवा शैली का विशिष्ट उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सावंत सिंह ने अपना नाम क्या रखा था? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए कि सावंत सिंह जो था वो कहाँ का शासक था? सावंत सिंह था दोस्तों किशनगढ़ का शासक। कहाँ का शासक था? किशनगढ़ का शासक था। और आपको पता है कि वो बनी ठनी जो चित्र है या बनी ठनी पर कई प्रकार की कविताएं लिखता था। और कविताएं लिखकर वो प्रजा के डर के मारे खुद का नाम न लिखकर क्या लिखता था? नागरीदास। क्या लिखता था दोस्तों? नागरीदास। तो भगवंत जो सावंत सिंह है, इन्होंने खुद का नाम क्या रखा था? नागरीदास रखा था। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पे। क्वेश्चन संख्या 6 है, राजस्थानी चित्र शैली से क्या अभिप्राय है? क्या है दोस्तों? राजस्थानी चित्र शैली से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा कि 15वीं शताब्दी में प्रचलित जो जैन शैली है उसकी परंपरा में नया जो प्रभाव आया, नया कलेवर लेकर जो राजस्थान में नई शैली पनपी, उसे राजस्थानी चित्र शैली का नाम दिया गया। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 15वीं शताब्दी में कौन सी शैली प्रचलित थी? जैन शैली। उस जैन शैली परंपरा में एक नया मोड़ आया, उसे ही जो नई कला विकसित हुई उसे ही क्या कहा गया? राजस्थानी चित्र शैली का नाम दिया गया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बनी ठनी नामक चित्र किस चित्र शैली में चिन्हित है? किस चित्र, इसको आप चेंज कर लेना, किस चित्र शैली में चिन्हित है? ऐसे चित्र पर, इस चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है कि बनी ठनी जो चित्र है वो किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लो। चित्र शैली आपको पता है किशनगढ़ चित्र शैली है। और किस चित्रकार ने बनाया था? इस चित्रकार का नाम था निहाल चंद। क्या नाम था दोस्तों? निहाल चंद। और जो नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है आपके, इसी में देखो क्वेश्चन संख्या 8 पे, जो बनी ठनी नामक चित्रकार है, जो चित्र है उसके चित्रकार का पूरा नाम बताइए। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही हो रहा है आपके। वो क्या है? बनी ठनी चित्रकार का जो पूरा नाम है वो है मोर ध्वज निहाल चंद। फिर आगे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो यह चित्र किस राजा के शासनकाल में बना था? तो दोस्तों, सीधा सा आपको पता है सावंत सिंह के काल में बना था, जिन्होंने अपना नाम नागरीदास रखा था। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर क्लियर हुए आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चित्रकलाएं किन किन के चित्र प्रदर्शित करती है? दोस्तों, क्वेश्चन देखो, चित्रकलाएं जो होती है वो किन किन के चित्र प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों, अगर अपन राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो वो चित्रकलाएं पिकनिक, बगीचे, नृत्य, संगीत प्रदर्शन, धार्मिक संस्कार, वैवाहिक संस्कार, राजाओं, उनके दरबारियों, परिवारजनों, शहर की झलक, पशु पक्षियों की झलक, पेड़ पौधे,
जानवर, पशु आदि सबको प्रदर्शित करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मंडी किसे कहते हैं? आपको पता है मंडी किसे कहते हैं? एक कौन सी चित्र शैली थी जिसमें जो स्टूडियो था उसे मंडी का नाम दिया गया था? तो दोस्तों बीकानेरी जो चित्र शैली थी उसकी जो चित्रशाला थी उसको मंडी कहा जाता था, जहाँ पर मुख्य कलाकार के निरीक्षण में जो अन्य कलाकार होते थे वो चित्र बनाते थे। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस्ताद कहकर किसे पुकारा जाता था? दोस्तों उस्ताद जो है बीकानेर चित्रशैली में चित्रकार को बोला जाता था उस्ताद। क्लियर है? आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मालवा राजपूत चित्रशैली की धुरी रहा है, यानी कि थोड़ा सा मालवा राजपूत चित्रशैली की धुरी रहा है, इसको चेंज कर लेना आप लोग, धुरी रहा है। कथन की पुष्टि करो, यानी कि मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो राजपूत चित्रशैली है, मतलब जो राजस्थानी चित्रशैली है, उसकी धुरी मालवा रहा है। कैसे? तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि जो विद्वान आनंद कुमार स्वामी थे उन्होंने सबसे पहले जो है 1916 में इस शब्द का प्रयोग किया था, राजपूत शब्द का, और उन्होंने ही ये बताया था कि ये जो क्षेत्र है वो केंद्र में कौन पड़ता है? इसके मालवा पड़ता है। इसलिए मध्य भारत की जो रियासतें थी वो सब के सब इसमें शामिल थी, और पहाड़ी रियासतें भी शामिल थी, जिसमें पहाड़ी व उत्तरी पश्चिमी भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी इसमें शामिल थे। ये सब मिलकर किसका नाम दे रहे थे? राजपूत चित्रशैली का, और इसका जो धुरी है वो माना गया था मालवा को। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। राग दीपक के बारे में बताइए। दोस्तों राग दीपक चित्र उसके बारे में बताना है। अपन ने पढ़ा होगा कि राग दीपक चित्र जिसमें दिए जलाए हुए दिखाए गए हैं, रात का दृश्य है, प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ में बैठा हुआ है, बातें करते हुए काफ़ी समय हो गया, ये सब अपन ने पढ़ा था। तो राग दीपक जो चित्र है वो रात्रि के समय का चित्र है, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ एक कक्ष में बैठा हुआ है, जो 4 दीपों की लपटों से गर्म ज्योति से प्रकाशित है, और आगे वाले जो 2 दीपक है उनको मानव धारकों की आकृति में दिखाया गया है। ये आपको पता होगा, मैंने आपके पास में इसकी फ़ोटो भी शेयर की थी, ये पेंटिंग भी शेयर की थी। आगे वाला क्वेश्चन है 12 मासा पर संक्षिप्त में लिखिए। 12 मासा के बारे में थोड़ा सा छोटा सा आंसर देना है। दोस्तों 12 मासा जो है बूंदी चित्रों की एक प्रसिद्ध विषय है। कौन सी चित्रों की? बूंदी चित्रों की एक प्रसिद्ध विषय है, जो केशव दास द्वारा रचित 12 महीनों का विवरण है। कितने महीनों का? 12 मासा मीन्स 12 महीनों का, जो कि राय परवीन हेतु लिखित कवि प्रिया के 10वें अध्याय का भाग है, और इसी में जो 10वां अध्याय है उसका नाम है 12 मासा, जिसमें पूरे 12 महीनों का वर्णन किया गया है। इसको अपन ने जब पढ़ाई किया था तब डिटेल से समझा भी था। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली की विशेषताएं बताइए। दोस्तों किशनगढ़ शैली की विशेषताएं देखो क्या होती थी। इसमें मुख्य रूप से जो चेहरा बनाया जाता था वो विशिष्ट प्रकार का होता था। मैंने बताया था कि धनुषाकार भुहें होती थी, कमल के समान पंखुड़ी के समान आंखें होती थी। इसके अलावा गुलाबी जो रंग होता था आँखों का। इसके अलावा झुकी हुई पलकें, तीखी पतली सीधी नाक, पतले होठ, इस प्रकार की कुछ विशेषताएं किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषताएं थी। आगे वाले क्वेश्चन में चले तो मारू को राजश्री की पत्नी के रूप में क्यों समायोजित किया गया? दोस्तों अपन ने पढ़ा था मारू रागिनी चित्र। तो मारू रागिनी में जो मारू है उसको राजश्री की पत्नी क्यों समायोजित किया गया, क्यों बताया गया? तो कारण ये था दोस्तों कि मारू की राजश्री पत्नी के रूप में समायोजित इसलिए किया गया क्योंकि यह ढोला मारू प्रसिद्ध नृत्य गीत है, जो लोक गीत में गहराई से डूबा हुआ है और उस क्षेत्र के परंपरागत रूप से ये गाया जाता है। इस वजह से ढोला मारू के उपरांत या उसी को प्रतिनिधित्व करते हुए ये चित्र बनाया गया, जिसमें राजश्री को मारू को राजश्री की पत्नी के रूप में दिखाया गया। बनी ठनी चित्र का वर्णन करो। तो दोस्तों बनी ठनी आपको अच्छी तरीके से पता होगी। जो किशनगढ़ के राजा थे सामंत सिंह, उनके चित्रकार निहाल चंद मोरध्वज निहाल चंद ने इस चित्र का चित्रांकन किया था। यह चित्र किशनगढ़ चित्रशैली की सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इसमें क्या है दोस्तों, इस बनी ठनी के बाएं हाथ में कमल की 2 कलियां हैं और दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों से वह अपनी चुन्नी को थामे हुए घूंघट कर रही है। पृष्ठभूमि हरे गहरे रंग के सपाट है
और इसमें चेहरा जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट दिखाया गया है, जिसमें भुहें जो है धनुषाकार है, होठ जो है बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों के समान है। इसके अलावा जुल्फ़ें यानी कि उसके जो बाल है वो गालों पर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके का ये चित्र बनाया गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्र शैली के विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। राजस्थानी जो चित्र शैली है उसके विषय वस्तु को बताना है। तो दोस्तों अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में अपन ने ये पढ़ा था कि राजस्थानी चित्र शैली के विषय वस्तु क्या है, मीन्स किस किस पर जो है चित्र बने राजस्थानी चित्र शैली में। तो दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था कि जो दरबारी जीवन होता है उस पर चित्र बने, शिकार के दृश्य पर बने, राजा रानियों के चित्र बने, लोक कथाओं के चित्र बने, नायक नायिका, राग रागनी, बारहमासा, ऋतु वर्णन, प्रकृति का चित्रण हुआ, काव्य का चित्रण हुआ। इसके अलावा मेघों, बादलों, आकाश, सरोवर, वन, उपवन, फूल, पक्षी, पत्तियाँ आदि का भी चित्रण हुआ। इसके अलावा जो भगवत पुराण, गीत गोविंद और ऐसे कुछ धार्मिक ग्रंथ है उन पर भी राजस्थानी चित्रशैली में चित्र बने। मीन्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थानी चित्रशैली में कौन कौन से विषयों पर चित्र बने जो अपन ने अच्छी तरह पढ़ा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर जो लेसन नंबर सेकंड है राजस्थान की लघु चित्रशैली, इसके बारे में जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनका वर्णन अपन ने कुछ पढ़ा। तो दोस्तों इसी तरीके के जो पेपर है वो मैं आपके पास में अपलोड करता रहूँगा, विथ उनका आंसर भी देने की कोशिश करूँगा। तो ये जो टाइमिंग होगा आपके पेपर का वो लगभग यही होगा 9:30 9 साढ़े 9 के समथिंग। और ये जो है